हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट्स। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट्स। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। अब फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है कि सोप क्या होता है। सोप द मोलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहता सोप के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, सोडियम के और पोटेशियम के, और वो लॉन्ग चेन होते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं मिसेल्स, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट। अब जो वन एंड होता है उनका एक साइड से वो ऑयल ड्रॉपलेट के साथ कनेक्ट होता है, और जो आयनिक एंड होता है उनका वो फेस आउटसाइड, मतलब उनके फेस के साथ कनेक्ट होता था। तो ये थी हमारे पास सोप। क्या मतलब होता है सोप का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। ये किसके सॉल्ट होते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट के। और ये क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब जो डिटर्जेंट होते हैं उनका यूज किया जाता है मेक शैम्पू एंड प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स। शैम्पूज बनाने में या फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए डिटर्जेंट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट बोथ। दोनों के बारे में बताना है कि दोनों का क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है। जो बोथ सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, वो कंटेन करते हैं टू पार्ट्स को अलोंग हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिक। अब जो पार्ट होता है उनका हाइड्रोकार्बन वाला, उसको वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। एंड शॉर्ट आयनिक पार्ट, और जो छोटा आयनिक पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो ये इसके नेचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है सोप मॉलिक्यूल का, लिंक इटसेल्फ टू द ऑयली ड्रॉप। किसके साथ लिंक होता है, वो ऑयली ड्रॉप के साथ। और जो आयनिक पार्ट होता है उसका, वो ओरिएंट होता है किसके साथ, टूवर्ड्स वाटर एंड फॉर्म अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। टूवर्ड्स किसके साथ होता है, वो वाटर के साथ, और क्या फॉर्म करता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। किसकी, मिसेल्स की। द सोप मिसेल्स हेल्प इन डिजोल्विंग द डर्ट। अब जो सोप मिसेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डर्ट इन वाटर, पानी के अंदर घोल देते हैं, एंड वॉश अवर क्लॉथ्स, और जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं उनको पूरी तरह से वो क्लीन कर देते हैं। जैसे कितने गंदे, ज़्यादा ज़्यादा गंदे जो क्लॉथ्स होते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं और उसमें कपड़ों को डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उनके ऊपर से हल्का हल्का उनका डर्ट जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, और डिटर्जेंट का कलर क्या होता है, वो उस सारी की सारी मैल को अपने अंदर खींच लेता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है मिसेल का। सोडियम्स के साथ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बताया गया है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास मिसेल्स। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट के बीच में हमने डिफरेंस करना है। सोप क्या होती है, इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो सोडियम के होते हैं और पोटेशियम के होते हैं, और वो लॉन्ग चेन बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो डिक्रीज होती है हार्ड वाटर के अंदर। अब हार्ड वाटर के अंदर जब हम, जैसे नलकूप वाला पानी होता है या ट्यूबवेल वाला पानी होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें अगर हम साबुन का यूज़ करते हैं तो उसमें जो साबुन है वो फटना शुरू हो जाती है, झाग कम देती है, फटना शुरू हो जाती है, तो इनकी एफिशिएंसी जो होती है वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। डिटर्जेंट्स का क्या काम होता है, इट इज अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अमोनियम और सल्फोनेट से मिलकर बने होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनकी एफिशिएंसी जो होती है अफेक्टेड होती है हार्ड वाटर के अंदर। ये था डिटर्जेंट और सोप के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्कम। स्कम का मतलब क्या होता है, मैल। कि कपड़ों के ऊपर जो मैल लगी होती है, जो गंदे होते हैं, वो उसको बोलते हैं स्कम। द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स formed soap molecule when they react with calcium and magnesium। क्या होता है, द जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स होते हैं फॉर्म्ड सोप मोलिक्यूल, वो फॉर्म्ड होते हैं किससे, सोप मोलिक्यूल से। जब वो रिएक्ट करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ,
तो आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर के अंदर। ड्यू टू दिस अ लॉट ऑफ सोप गेट वेस्टेड एंड क्लीनिंग एक्शन गेट रिड्यूस टू लार्ज एक्सटेंट। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वाटर होता है, लॉट ऑफ सोप गेट वेस्टेड, जितना ज़्यादा पानी उसके ऊपर गिराया जाता है उतनी ज़्यादा सोप क्या होती है, वेस्ट होती है, और जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो रिड्यूस यानी कि कम होना शुरू हो जाता है टू लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़ी मात्रा के साथ। ये था हमारा आज का टॉपिक, शॉप एंड डिटर्जेंट्स।